वालेकुम, मैं हूं बाबर शेख और आप देख रहे हैं इंस्पायर प्लस। व्यूअर्स, 2-3 दिन पहले एक ख़बर मेरी नज़रों से गुजरी तो मैंने सोचा कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मामला इतना इम्पोर्टेंट है कि उस पर बात किए बगैर रहा नहीं जाएगा। अमेरिका में होने वाले 9/11 के वाक़े के बाद जो जंग शुरू हुई, यानी अफ़गानिस्तान पर अमेरिका ने जो जंग मुसल्लत की, उसको तकरीबन 20 बरस होने वाले हैं। और इस जंग पर एक अंदाजे के मुताबिक 20 खरब 260 अरब डॉलर खर्च किए गए। जी हाँ, ये एक बहुत ही बड़ी रकम है और 20 साल तक ये जंग जारी रही और इतनी बड़ी रकम इस जंग पर खर्च कर दी गई, जबकि इस जंग का नतीजा सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ भी ना निकला। इस जंग ने इस पूरे खित्ते को भी पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली बुरी तरह मुतासिर किया। पाकिस्तान भी इससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका और पाकिस्तान ने भी इस जंग के नतीजे में 75,000 जानों का नजराना दिया। इतने लोग शहीद हुए और अरबों डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ा, यानी मुआशी तौर पर भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का फुटप्रिंट पूरी दुनिया में फैलता चला गया, चूँकि जब ये जंग शुरू हुई तो आहिस्ता आहिस्ता इस जंग के असरात पूरी दुनिया में फैलते चले गए और वो रवैये जिनकी इब्तिदा अफ़गानिस्तान से हुई थी और इस जंग के नतीजे में हुई थी, वो कमोबेश पूरी दुनिया में आपको नज़र आना शुरू हो गए। आज 20 साल के बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान को छोड़ कर जा रहा है, लेकिन अमेरिका के जाने पर अफ़गानिस्तान के हालात इंतहाई ख़तरनाक और बहुत ही कशीदा हालत में हैं। यानी अफ़गानिस्तान में इस वक्त एक बेचैनी है, एक एंग्ज़ाइटी है, एक अज़तराब है, क्योंकि तालिबान की पेशकदमी अब काबुल की तरफ है। तालिबान अब चाहते हैं कि पूरे काबुल पर, पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया जाए और काबुल जो कि अफ़गानिस्तान का कैपिटल है उस पर भी कब्ज़ा कर लिया जाए और हुकूमत वहाँ पर कायम की जाए। ये सूरत हाल ऐसी है जिससे अफ़गानिस्तान में इस वक्त मुआशी, सियासी और समाजी तौर पर हालात इंतहाई अबतर हैं और ख़ास तौर पर इन हालात में अफ़गानिस्तान से बेशुमार लोग मुल्क छोड़कर हिजरत कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। और आजकल अफ़गानिस्तान में काबुल में जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पर बहुत लंबी कतारें आपको नज़र आएंगी। बेशुमार लोग हैं जो पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं ताकि वो अफ़गानिस्तान से ट्रैवल करके दुनिया के दूसरे इलाकों में मुंतकिल हो जाएं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके ख़्याल में अब अफ़गानिस्तान उनके लिए एक गैर महफूज जगह है। यहाँ पर उनके लिए मुआशी मौक़े भी नहीं होंगे और तालिबान की पेशकदमी की वजह से, चूँकि लोग ये समझ रहे हैं कि अब तालिबान पूरे मुल्क पर शायद कब्ज़ा कर लेंगे, तो उससे जो सूरत हाल पैदा होगी, बहुत ही घुटन के हालात यहाँ पर पैदा हो जाएंगे और उनके लिए यहाँ पर मौक़े नहीं रहेंगे। लिहाजा इसी सोच के पेश नज़र लाखों लोग इस वक्त वहाँ से हिजरत करने के लिए तैयार हैं और बहुत से लोग जो लीगली वहाँ से दूसरी जगहों पर जा सकते हैं वो जाएंगे और जो लीगली नहीं जा सकेंगे वो इलीगल तरीके से वहाँ से निकलेंगे और किसी न किसी मुल्क में जाएंगे। और ख़ास तौर पर ईरान की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा होगा लोगों का कि लोग वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर आगे प्लान करेंगे कि उन्होंने कहाँ जाना है। ये सो कॉल्ड महज़्ज़ब दुनिया इंसान की तबाही और बर्बादी के लिए तो खुलकर पैसा खर्च कर रही है। 20 खरब 260 अरब डॉलर इस जंग पर खर्च कर दिए गए, लेकिन इसके मसाइल हल करने के लिए इसके पास पैसा नहीं है। 20 खरब
260 ارب ڈالر اگر اس دنیا سے غربت، بھوک، افلاس، بے روزگاری، صحت کے مسائل کے ساتھ لڑنے کے لیے خرچ کیے جاتے تو آج یہ دنیا ایک بہت ہی بہتر دنیا ہوتی۔ آئیے آج ہم سب مل کر اپنی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں کہ ہمیں جنگ نہیں، امن چاہیے۔ ہمیں اپنے آنے والی جنریشنز کو ایک محفوظ اور روشن مستقبل کی ضمانت فراہم کرنی ہے۔ ہمیں اس دنیا سے غربت، افلاس، بھوک، بے روزگاری اور جہالت کا خاتمہ کرنا ہے اور اس دنیا کو انسانوں کے رہنے کے لیے ایک بہتر جگہ بنانا ہے۔